हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप 12th वालों के लिए क्या पोइट्री का राइटर नाम यानी कि लेखक का नाम याद करने का एक बहुत ही मजेदार ट्रिक, जो कि आप लोग आज तक ऐसा ट्रिक नहीं देखे होंगे, जो ना ज्यादा फनी है और ना ही ज्यादा हार्ड है। जैसा आप लोग अगर YouTube पे अगर ट्रिक खोजेंगे तो आपको इतना ज्यादा हंसी वाला मिल जाएगा कि आप पता चलेगा क्लास देख रहे हैं, हंस रहे हैं और याद हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, बस हंस रहे हैं। और कोई कोई ऐसा बता देता है जैसा कि इतना हार्ड लगेगा आपको कि आप याद ही नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका औसा नहीं है, ये ना ज्यादा फनी है ना ज्यादा हार्ड है, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। और ये 12th वालों के लिए, उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल यानी कि मददगार होने वाली है। तो आइए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, राइटर नाम याद करने का सबसे शानदार ट्रिक। आप लोग अगर ट्रिक भी देखे होंगे तो आज तक ऐसा ट्रिक नहीं देखे होंगे जैसा मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ये आपका पोएट्री सेशन का है, यानी कि इसमें टोटल कितने 10 चैप्टर आते हैं। तो वो सारे का आप लोगों को ट्रिक मिलेगा। देखिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला पहला चैप्टर क्या है पोएट्री में, पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। अगर आप लोग इसका सही हिंदी निकालने जाइएगा तो पता चलेगा उसी में आपका समय बर्बाद खत्म। और ना आपको राइटर का नाम याद होगा और ना आप इसको अच्छे से याद कर पाइएगा। तो हिंदी पे नहीं जाना है, बस हम लोग ट्रिक पे आए हैं तो ट्रिक की बातें करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यानी कि समझिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इसके लेखक कौन है, जॉन डोन। ट्रिक हम लोगों का क्या है, अगर आपको ट्रिक लिखना होगा तो आप कॉपी में नोट बना के लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ट्रिक जैसे मानिए कोई लव के चक्कर में अगर पड़ गया, उसको बहुत मीठा वाला प्यार हो गया, मतलब बहुत दिनों का हो गया, मीठा लव हो गया उसको, तो वो क्या करेगा, जान वो दोनों के बीच में जानते हैं क्या होता है, जिसको मीठा वाला लव हो जाता है, जान देने की बात होने लगती है वहां पे। जान देने यानी कि जॉन डोन, जी से जान देने की मतलब जेट से, सॉरी जे से क्या हो जाएगा आपका जॉन, देने से यानी कि डी से हो जाएगा जॉन, जॉन डोन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रिक में क्या, जान देने की, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग नोट बना के, जान देने की, देने की। यानी कि जब किसी को मीठा वाला प्यार हो जाता है ना, लव हो जाता है, तो वो जान देने की बात करने लगते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। बस ये एक लाइन आपको याद रखना है कि जैसे देखिए आप किताब उल्टाइएगा और क्या कीजिएगा, ये आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई चैप्टर पलटा लीजिएगा पहले बुक में, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन याद कीजिएगा, जब किसी को मीठा वाला लव हो जाता है ना, तो वो जान देने की बात करने लगते हैं, यानी कि जॉन डोन। जैसे आप लोग जे टी देखे तुरंत टिक कर दिए क्या, मीठा वाला लव यानी कि जान देने की बात हुई है तो जॉन डोन हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा फनी भी नहीं है मेरे अनुसार। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर। आपका दूसरा चैप्टर क्या है पोएट्री सेशन में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका हिंदी पे नहीं जाना, मैंने पहले ही बताया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन। अब आइए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या माई का हिंदी क्या होगा, मेरा। तो मेरा गाना सुनकर वाह वाह करने लगा कौन, मैन। यानी कि कोई मैन था, मैं गा रहा था, मैं जैसे यहाँ पे गा रहा हूँ कुछ गाना, गुनगुना रहा हूँ गाना, तो बगल में कोई मैन होगा, वो बैठ के वाह वाह करने लगा, यानी कि उसको गाना अच्छा लगा। तो खुद का गाना, मेरा गाना सुनकर, माई सॉन्ग, ऐसे जब छोड़िए चैप्टर में क्या है, ऐसे ट्रिक याद कीजिए, मेरा सॉन्ग सुनकर वाह वाह मैन करने लगा, यानी कि कोई मैन था बगल में बैठा, मैं गा रहा था, वो वाह वाह करने लगा, उसको गाना अच्छा लगा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, मेरा गाना सुनकर वाह वाह करने लगा कौन, मैन, यानी कि कोई आदमी, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। तो ये मेरे अनुसार ज्यादा फनी नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाह वाह, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा वाह वाह, क्या, वाह वाह, वाह वाह मैन,
वाह वाह कहने लगा या करने लगा मैन, यानी कि मैंने यहाँ पे कर लीजिए, वाह वाह करने लगा मैन, मेरा गाना सुनकर वाह वाह करने लगा मैन, ये आपका ट्रिक है। आइए अब तीसरा चैप्टर पे आते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि इसका ट्रिक आप लोगों का होने वाला है। देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर कौन है? W.H. ओडेन। W.H. ओडेन, यानी कि कोई कोई चीज अगर फास्ट में हो रहा है, मान के चलिए आप अभी, नाव का मतलब होता है अभी, तो अभी क्या है यहाँ पे, किसी का नाम दे दीजिए आप, अभी लखन जो है ना फास्ट दौड़ रहा है, यानी कि अभी लखन, या फिर कुछ आप नाम दे सकते हैं किसी का, आप एक एल से जिसका नाम होता है, लालू भी कर सकते हैं। अभी लालू यादव फास्ट, मान के चलिए फास्ट दौड़ने लगे, तो उसके बाद आगे क्या कीजिएगा यहाँ ट्रिक में, मतलब वहां वहां इसको उडेन को उन्ने कर लीजिए, उन्ने जो ठेठी, यानी कि कौन भाषा होता है सर? नहीं नहीं, ठेठी ठेठी, हाँ तो ठेठी ही मानिए इसको। जो अगर ठेठी बोलते होंगे ना तो वहां कहेंगे, हाँ देहाती भाषा मानिए, देहाती भाषा, तो वो क्या कहेंगे वहां। लालू यादव, अभी लालू यादव, यहाँ पे आप लिप्स को हटा के एल से किसी का, लालू यादव बढ़िया नाम है, आई होप लालू यादव याद भी रहेगा, वो बहुत फनी टाइप का, मतलब हंसी मजाक करने वाले आदमी है। तो लालू यादव जो है ना अभी फास्ट, यानी कि फास्ट में दौड़ रहे हैं, स्पीड में दौड़ रहे हैं, कहाँ? वहां ओन्ने, ऐसे याद रखिए, वहां WH, वहां ओन्ने AUDN, उधर, सॉरी उडेन, यानी कि ओन्ने, ऐसे याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगला क्या है आपका, अगला चैप्टर है टू ऑटम, टू ऑटम, ये आपका चैप्टर है। इसके राइटर कौन है? जॉन किट्स। ठीक, अब इस पे ट्रिक क्या क्या होने वाला है, इसके जस्ट नीचे आप लोग लिखिएगा, जैसे मैं जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, जस्ट नीचे लिखिएगा क्या, अब तुम यानी कि ऑटम, अब तुम जम्मू कश्मीर जाओगे, अब तुम जम्मू कश्मीर जाओगे, यानी कि आपका कोई पार्टनर होगा ना जो आपके साथ में पढ़ता होगा, तो मानिए आप उसको क्या कहिएगा। देखिए अगर ये ट्रिक देख रहे हैं ना तो तुरंत चैप्टर उल्टाइए, और वहां पे हेडिंग जो है ना, सॉरी चैप्टर का जो नाम है वहां पर लिख दीजिए तुरंत नीचे क्या, अब तुम, उसके बाद इसके नीचे लिख दीजिए राइटर के नाम के नीचे जम्मू कश्मीर जाओगे, यानी कि जे के, जहां अब तुम यानी कि ऑटम आए, टू ऑटम आए, वहां पे जे के देख के टिक कर देना, आपका तो मिलान चिन्ह में आएगा, ऐसे आएगा मिलान चिन्ह, मिलान करते रहिए, तो जे के देखिए और मार दीजिए अब तुम जम्मू कश्मीर जाओगे, ऐसे। अगला क्या है आपका, एन एपिताफ, एन एपिताफ यानी कि एक पिता, ऐसे याद रखिए। एन एपिताफ के राइटर कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। ठीक, तो ऐसे याद रखिए आप लोग, ट्रिक क्या होने वाला है, अब पिता, अब नहीं सॉरी, एक पिता अगर अपने बेटे से वाटर मांगेगा, यानी कि पानी मांगेगा, कहेगा वाटर दे, मतलब वाटर दो, नहीं तो लात मारेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वाटर, इसको वाटर कर लीजिए, वाटर, वाटर दो, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखिए, दो। ठीक, नहीं तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, नहीं तो लात, इसको लात कर लीजिए, लात, लात समझ रहे हैं ना, पैर, पैर से मारेगा उसका पिता अगर वो उसको पानी ला के नहीं देगा तो, यानी कि यहाँ लात कर लीजिए, लात, लात, लात मारेगा, यहाँ पे मारना कर लीजिए, मारेगा। तो एक पिता, यहाँ पे पिता को छोड़िए, पिता लिखिए, यहाँ इसके नीचे जस्ट नीचे लिखना है क्या, पिता, यानी कि एक पिता अपने बेटे से वाटर कहेगा, वाटर दो, नहीं तो हम लात मारेंगे, वाटर अगर ला के नहीं देगा, अगर समझिए आपके पिता गुस्से में और कह रहे हैं पानी ला के दो, नहीं तो हम लात मार देंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है इसका। आप जहां भी देखिएगा एन पिता, तो याद कीजिएगा, अरे पिता को पानी नहीं देने पे वो लात से मार देंगे, मतलब वाटर नहीं देने पे वो लात मार देंगे। तो वाल्टर डेला मेयर, ऐसे याद रखना है। अगला क्या है, द सोल्जर। आपको पता होगा सोल्जर का हिंदी क्या होता है, सैनिक, यानी कि
सैनिक जो होता है ना, इसके नीचे लिख लीजिए सैनिक। सैनिक यानी कि जो सैनिक होता है ना, वो कभी जंग के दौरान रुकता नहीं है। आर से याद कीजिए रुकना। इसके राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। यानी कि सैनिक जो है ना, वो कभी जंग के दौरान रुकता नहीं है। आर से याद कीजिए रुकना, रुकता, रुकता, रुकता। यहाँ यहाँ ऐसे याद कीजिए द सोल्जर यानी कि सैनिक। यहाँ रूपर्ट ब्रूक है तो रुकता नहीं है ब्रो। जैसे आप अपने दोस्त से मतलब पार्टनर से अगर बात कर रहे हैं, तो मानिए जंग की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा? सैनिक रुकता नहीं बढ़ो, सैनिक रुकता नहीं बढ़ो। वो जंग के दौरान कभी रुकता नहीं, अपने देश के लिए लड़ता है और या तो मर जाता है या फिर देश के लिए बहुत बड़ा आदमी बन जाता है जंग के दौरान। तो क्या कहेंगे? सैनिक रुकता नहीं ब्रो। यहाँ पे ब्रो कर लीजिए, बी। हम लोग तो अभी ऐसा बोलते भी है ब्रो, ब्रो, और इंग्लिश में भी बोला जाता है ब्रो। यानी कि रूपर्ट ब्रूक। आर से रुकता यानी कि रूपर्ट, और बी से ब्रो का ब्रोक। यहाँ पे ब्रोक कर लीजिए, ब्रो का ब्रोक। सैनिक रुकता नहीं ब्रो, ऐसे याद कीजिएगा, सैनिक रुकता नहीं ब्रो। अगला देखिए, अगला क्या है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसका कैसे याद रखना है, इसका मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले आइए इसके अगले वाले पे। अगला क्या है? फायर हाइमैन। अभी जैसे आप लोगों को पता होगी, पुष्पा मूवी ट्रेंड में चली है। उसमें वो जो पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन रहता है, वो क्या कहते हैं? हायर हैमैन। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? फायर की जगह फायर रहने दीजिए। यहाँ पे हाई मैन यानी कि एच से है, यहाँ तो अब हैमन के, हैमन का एक तरफ से है मैं, हैमन दोनों सेम ही लग रहा है, तो जस्ट इसके नीचे क्या लिखना है? फायर हैमन। और यहाँ पे ट्रिक क्या करना है? इसके राइटर जैसे है के दारू वाला, तो फायर है मैं, के नहीं, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिखिएगा के नहीं, के एन से नहीं, के नहीं। दारू वाला को कर लीजिए डरने वाला, के नहीं डरने वाला। यानी कि अल्लू अर्जुन कहते हैं फायर है मैं, के नहीं डरने वाला। यानी कि उनसे कौन नहीं डरने वाला? उनसे जो उसमें पुलिस, जो उसमें पुलिस जो रहता है वो भी डरता है उनसे। कभी उनको देखे थे पानी में, अगर आप लोग पुष्पा 2 देखे होंगे तो सब पता होगा कि हाँ, पुष्पा से सब कोई डरता था। तो वही यहाँ पे क्या रिलेट करना है? फायर है। अब तो आप लोगों को याद भी रह जाएगा, क्योंकि ये तो मूवी है। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मूवी देखना, बट ये डायलॉग उसका है पुष्पा मूवी का, फायर है में, और के नहीं डरने वाला, यानी कि केकेएन दारू वाला, ऐसे याद करना है इसको। आप जस्ट इसके नीचे ट्रिक लिख सकते हैं और इसके नीचे लिखिएगा तो बढ़िया से याद रहेगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? के नहीं डरने वाला यानी कि दारू वाला। अगला देखिए क्या है? स्नेक। स्नेक का मतलब होता है क्या? सांप। तो स्नेक का मतलब होता है सांप। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होने वाला? सांप क्या करता है? दहाड़ता है। सांप तो दहाड़ता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस याद करना है ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ पे कर लीजिए सांप, डी से दहाड़ता, एच से है, दहाड़ता है और क्या करता है? लखेदता है। यानी कि डीएच लॉरेंस। डी से दहाड़ता, एच से दहाड़ता है और क्या करता है? लखेदता है। सांप जो है दहाड़ता है, लखेदता है, यानी कि स्नेक का क्या हो जाएगा? डीएच लॉरेंस। ऐसे याद करना है। जस्ट इसके डी के नीचे क्या लिखेंगे? दहाड़ता, एच के लिखेंगे है, एच के नीचे, और लॉरेंस के नीचे लिख देंगे क्या? लखेदता है। मैंने ये नहीं बताया स्नेक क्या करता है? दहाड़ता है और लखेदता है। अगला लखेदना का मतलब हुआ क्या? मतलब वही दौड़ा रहा है, उसका पीछा कर रहा है। अगला क्या है आपका? माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी कि इसको आप लोग 2 ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहला, जैसे ये ग्रैंड मदर यानी कि दादी की बात हो रही है, तो दादी कोई भी होगी, तो ये कामला दास नाम सुन के ऐसा नहीं लग रहा है ये बूढ़ी औरत है। तो ये सुन के अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये बूढ़ी औरत है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जो है ना, वो कौन है? कमला दास, यानी कि बूढ़ी कोई औरत है, उसका नाम है कमला दास। नहीं तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, मेरी दादी के घर, यानी कि यहाँ कर लीजिएगा मेरी
दादी माँ के घर एक माली रहती है, यानी कि कमला। यहाँ माला है तो यहाँ पे माली कर लीजिए, कमला यानी कि माली, या फिर यहाँ पे कर लीजिए एक दासी रहती है। ऐसे कुछ याद, आप लोग याद करने के लिए बस ये ट्रिक है। अब आपका मैंने किसको स्टॉप किया था, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि जो बिल्ली है, बिल्ली है क्या क्या बिल्ली, हाँ मैं बोल रहा था कि इतना को छोड़िए, आप डायरेक्ट यहाँ पे बिल्ली याद रखिए। बिल्ली तेरे ससुर की आई है, इलियोट को आई है, बिल्ली तेरे ससुर की आई है। जैसे झगड़ा होगा ना आपके, मान के चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, तो बड़े नहीं छोड़िए, बस एक ट्रिक से याद रखिए, बिल्ली तेरे ससुर की आई है। ये ज्यादातर औरत लोग जब झगड़ा करेंगे ना तब ऐसे कहेगी, मतलब वही लोग का ऐसा होता है झगड़ा। तो क्या कहेगी, यानी कि केट तेरे ससुर, यहाँ से टी से क्या कीजिए, तेरे एस से कर लीजिए ससुर, इलियोट को कर लीजिए आई है, बिल्ली तेरे ससुर की आई है। यानी कि आप जहां केट देखिएगा ना तो इतना याद रखिएगा कि तेरे ससुर की आई है क्या, बिल्ली। तो टी एस इलियोट ऐसे देख के टिक कर देना है। बस ये मिलान चीज के लिए आता है। और एक चीज के लिए, मतलब आप अगर समरी इस पे लिखेंगे ना तो राइटर का नाम देना बहुत जरूरी होता है, और कौन कौन सा वो क्या मतलब चैप्टर उसका कौन सा है और राइटर का नाम क्या है। तो ये था आपका ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अगर ट्वेल्थ के इंग्लिश पे बेस्ड अगर कुछ चाहिए, समरी या फिर राइटर का डेट ऑफ बर्थ याद करने का ट्रिक, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी ट्रिक ला दूंगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।